आज ना मैंने लौकी का दूध से अभिषेक कर दिया। आप देख ही रहे होंगे और जैसे ही अभिषेक करके हटी बस इस तरह का कुछ बेहतरीन सा टेस्टी सा चीज़ बनकर तैयार हो गया। तो मेरी तरह बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें लौकी की सब्ज़ी खाना ज़्यादा पसंद नहीं होगा, लेकिन कभी-कभी खाना पड़ता है। कोई बात नहीं, कभी-कभी तो खाना पड़ता ही है। तो मेरे फ्रिज में ये 2 दिन से लौकी पड़ी हुई थी और 2-4 दिन शायद और पड़ी रह जाती, उसके बाद ही मैं इसका कुछ बनाती क्योंकि लौकी की सब्ज़ी ज़्यादा हमें पसंद नहीं है। तो आज ना फ्रिज खोलते ही अचानक से मुझे याद आ गया कि लौकी की एक बहुत टेस्टी रेसिपी मैंने बनाई थी, क्यों ना इस रेसिपी को आप सबके साथ शेयर करूं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लौकी के छिलके को हटाना होगा। अच्छा, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप ताज़ा लौकी लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, उससे ज़्यादा अच्छा ये रेसिपी बनेगा और लंबी वाली लौकी लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें बीज कम होता है, उसमें बीज मोटे-मोटे नहीं होते हैं। अच्छा, मेरी इस लौकी में तो आपने देखा ही होगा, मैं आपको दिखा दी हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा बीज है, तो बीज मुझे हटाना पड़ेगा। तो लौकी को छीलने के बाद इस तरह से मैं इसे पतला-पतला काटने के बाद इसका बीज हटाकर तब इस तरह से इसे काट रही हूँ। अगर आपके लौकी में बीज नहीं है तो आपको बीज हटाने की ज़रूरत नहीं है, बीज लौकी के साथ गल जाता है तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि मोटे वाले बीज नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर मोटे वाले बीज रह जाते हैं तो वो पकते नहीं हैं, वो टेस्ट को मतलब बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए मोटे वाले बीज नहीं होने चाहिए। तो अब हम इसी तरह से सारी लौकियों को काट लेंगे और काटने के बाद इसे पानी से वॉश कर लेंगे। और यहाँ जो मैंने बीज को साइड करके रखा था ना, बीज वाले हिस्से को, इसको हम चाहें तो किसी दूसरी सब्जी के साथ ऐड कर सकते हैं, तो ये वेस्ट नहीं होगा, इसे हम यूज़ कर पाएंगे। तो लौकी को वॉश करने के बाद अब मैं यहाँ गैस के ऊपर कुकर रख रही हूँ और इसमें 2 टेबल स्पून जितना मैं शुद्ध देसी घी यूज़ कर रही हूँ। शुद्ध देसी घी में ये बहुत अच्छा बनता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम इन सारी लौकियों को डाल देंगे और उसके बाद इसे मिक्स करते हुए 2-3 मिनट के लिए इसे ढककर पकाएंगे, जिससे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और अंदर की तरफ चला जाए। यहाँ साथ ही साथ दूसरे बर्नल पर हमें एक कढ़ाई रखना है और इसमें मैं 1 लीटर के करीब दूध यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो और भी दूध ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको कितने दूध में इस रेसिपी को बनाना है। तो दूध को हमें डालकर अच्छे से खौलाते हुए गाढ़ा करना है। तब तक देखिए यहाँ लौकी हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, तो अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालूँगी। देखिए आधा ग्लास के करीब, नहीं आधा ग्लास से थोड़ा कम ही है, उतना पानी डालेंगे और यहाँ मैं चुटकी भर नमक डाल रही हूँ। आप चाहें तो नमक डालें या इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो बिना नमक के बनाएं, बिना नमक के भी ये उतना ही टेस्टी बनता है। तो अब हमें इसे मिलाने के बाद सीटी ढक्कन लगा लेना है और ढक्कन लगाकर 2 सीटी तक इसे हमें पकाना है। अच्छा देखिए, मैं यहाँ इस कढ़ाई को नहीं, कढ़ाई वाले दूध को दूसरे कढ़ाई में डाल रही हूँ, क्योंकि ये पतीला थोड़ा इसका पतला था तो ये चिपक रहा था नीचे से, इस तरह से दूध जल जाता है, इसीलिए मैं इसको दूसरी कढ़ाई में डालकर उबाल रही हूँ। अच्छा, तो कुकर में 2 सीटी लग गया है और इसका गैस भी निकल गया है, तो इसका ढक्कन मैं हटा लेती हूँ और अब इस तरह से पोटैटो स्मैशर के साथ इसे अच्छे से मैश कर लूंगी। अगर आप इसे इस तरह से बनाते हैं ना तो इसमें दानेदार सा टेक्सचर रहता है, जिससे कि ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आप चाहे तो इसे कद्दूकस करके भी बना सकते हैं। कद्दूकस करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, मेहनत भी ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैं कद्दूकस नहीं करती हूँ, डायरेक्ट ऐसे ही बना लेती हूँ। देखिए दूध यहाँ लगभग आधा हो गया है, तो अब मैं इस स्टेज पर इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब विनेगर। आप चाहें तो नींबू का रस डाल सकते हैं, अगर आपके पास खाने वाली फिटकरी हो तो चुटकी भर आप वो डाल सकते हैं, इससे दूध भी दानादार बनता है। तो इसमें डालने के बाद अब हम इसे 2-3 मिनट तक उबालेंगे और इसके बाद ये मैश किया हुआ लौकी डाल देंगे और उसके बाद 2-4 मिनट तक और इसे हमें उबालना है। आप चाहें तो इसी तरह से इस रेसिपी को बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इस मार्केट वाला लुक देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इसमें फूड कलर यूज़ करूँगी। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप बिना फूड कलर के भी बना सकते हैं, लेकिन मार्केट वाला लुक नहीं आएगा, क्योंकि लौकी के ऊपर वाले हिस्से को हटा देने के बाद इसमें कलर उस तरह का नहीं आता है, थोड़ी फीकी फीकी बनेगी, टेस्ट लेकिन वही रहेगा। तो मैं यहाँ ग्रीन कलर का फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, जिससे मार्केट वाला लुक आ जाए इसमें। तो अब हमें इसमें चीनी डालनी है। अभी तक हमने मिठास के लिए इसमें कुछ भी नहीं डाला है, तो ऑब्वियसली हमें चीनी तो डालना होगा। चीनी यहाँ आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। मैं यहाँ एक कप सेट कर ली हूँ, कप के हिसाब से ही मैं डालती हूँ, मुझे पता है उसका अंदाज़, मुझे पता चल गया है कि हमें कितनी मिठास चाहिए। तो आप भी अपने हिसाब से चीनी डाल लें और उसके बाद इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे। और देखिए मैं यहाँ इसमें इसके ऊपर 1 कप फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ। क्रीम नहीं है, मलाई है, दूध की मलाई है। अगर आपके पास हो तो डालें या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो
इसकी जगह अगर आप चाहें तो इसमें मावा डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इसे 3-4 मिनट तक और पकाएंगे आप तो देखेंगे कि साइड से ये छोड़ने लग गया है कढ़ाई, और उसके बाद इसके साइड से घी भी रिलीज हो रहा है। अगर घी रिलीज होने लग जाए तो आप समझ जाइए कि ये लौकी का हलवा बनकर तैयार हो गया है। वैसे तो मुझे लौकी की बाकी और कोई भी चीज नहीं पसंद है, लेकिन ये हलवा इतना टेस्टी बनता है कि वो कहते हैं ना कि ये ऐसी वाली चीज है जिसको खाने से हाथ ही ना रुके। अब मैंने इसकी गार्निशिंग कर ली है ड्राई फ्रूट्स के साथ। अब आप इसे चाहें तो गरम खाएं, ठंडा खाएं, दोनों में ही ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। और मेरे कहने पर इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।